दोस्तों मैं ज़ाती तौर पर मैथ के बेसिक्स को कवर करना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ा जो वंडर मेरे जो मुझे लगा रहा है, बड़ी देर तक मुझे तंग करता रहा है, वो है अलजेब्रा। क्योंकि इसमें हम लोग एक्स का इस्तेमाल करते हैं, वाई का इस्तेमाल करते हैं, जी का इस्तेमाल करते हैं, कि यानी कि यकदम हम जमा नफ़ी ज़रब तकसीम वगैरह करते करते हम यकदम अलजेब्रा पे आ जाते हैं। तो अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि उसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जी आ रहा है, ए बी सी बीच में घुस गई है, जमा 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 हो रहा है, जमा नफ़ी नफ़ी हो रहा है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि बंदा इसी चीज़ में उलझा रहता है कि यार ये तो चले हम जमा जैसे पीछे पहले करते आ रहे थे वैसे आगे जमा हो गई, वैसे हम लोग कर रहे हैं। बेसिक्स का हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग आगे भागी जा रहे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अलजेब्रा वाकई में है क्या और किस तरीके से ये हमारी डेली लाइफ में काम करता है। तो चलें आ जाएं हम लोग इसकी स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके यूजेज क्या क्या हैं। अगर इसके यूजेज की बात की जाए तो इसके दो यूजेज हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहे हैं कि हम किसी भी नई वैल्यू को अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो तो हम उसके लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा है, जो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है, कि हम लोग बार बार अगर किसी को पैटर्न है अगर उसको फाइंड करना है तो पैटर्न्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलें इसके पहले यूजेज की बात कर ली जाए कि हम लोग किस तरीके से एक नई वैल्यू जो है इसके ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। तो चलें सपोज करते हैं एक बच्चा है हुज़ैफ़ा, उसके पास 20 रुपये हैं, वो बाज़ार जाता है, सॉरी 30 रुपये हैं उसके पास। तो वो बाज़ार जाता है, बाज़ार जाके वो 10 रुपये की पेंसिल्स ले आता है, 10 रुपये की कॉपीज़ ले आता है, 3 रुपये की चॉकलेट ले आता है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को फाइंड करना है कि यार उसने अज़ाफ़ी पैसे जो हैं, वैसे तो हमें चले समझ आ रहा है कि कितने गए हैं, कि अज़ाफ़ी पैसे जो हैं जो उसने लगाए हैं किसी अननोन पर्टिकुलर वैल्यू, उसने कितने पैसे लगाए हैं। अच्छा, उसने इजाफी कितने पैसे लगाए हैं उसको देखते हैं। तो देखें उसने 10 रुपये जो पेंसिल्स के लेके आया था, 10 रुपये वो लगा दिए, 10 रुपये इसकी कॉपीज़ वाले लगा दिए, 3 रुपये उसकी चॉकलेट जो उसने वो लेके आया वो वाले लगा दिए। अब वो वाले पैसे जो हमें नहीं पता, मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं कर रहा कि वो क्या चीज़ परचेज़ करके लाया है, ठीक है, लेकिन अगर सिनारियो को देखा जाए कि वो उसने कितनी वैल्यू जो है, वो कितने पैसे उसने ख़र्च किए हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो वो मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए अननाउन है, तो मैंने उस अननाउन को मैंने कह दिया कि वो एक्स है, मैंने एक्स लगा दिया। मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लिया। अब मुझे पता है कि उसने पैसे कितने खर्च किए हैं, 30। तो मैं इसकी इक्वेशन बनाई मैंने, 10 जो उसने पेंसिल के खर्च किए, 10 जो कॉपीज़ के खर्च किए, 3 जो चॉकलेट्स के खर्च किए, और अननाउन जिसका मुझे नहीं पता वो मैंने एक्स लगा दिया और उसको बराबर कर दिया 30 के जो उसके पास पैसे थे। यानी कि अगर हम इन सभी को आपस में जमा कर दें तो वो हमारे पास 30 आए, ठीक है। अब देखें जब हम लोगों ने इसको जमा किया तो हमारे पास आ गया 23 जमा एक्स बराबर आ गया 30 के। अब अगर देख लिया जाए तो एक्स को साइड में कर लें तो 30 माइनस 23, 23 इधर एक्स के साथ जमा हो रहा है, इधर हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो एक्स हमारे पास आ गया 7। यानी कि हमारी जो अननाउन वैल्यू थी हमारी, तो वो क्या थी, 7। अब अगर हम इन तीनों को जमा कर लें, 10 10 3, और जो हमारी अननोन वैल्यू हमारे पास आई है, जो हमारे पास अननोन वैल्यू 7 आई है, तो अगर हम इन तीनों का मजमुआ ले लिया जाए तो इक्वेशन हमारी बराबर हो जाती है। यानी कि 30 बराबर 30 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से परेशान नहीं होना। बात ये है कि अलजेब्रा कि यही 2 की पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं और इनको जहन में रखते हुए आगे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आगे इसकी मज़ीद जो है आपको लीनियर अलजेब्रा में लेके जाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे अगर हम इसके सेकंड यूजेज की बात की जाए तो हम लोग अगर कोई पैटर्न है वो हमें नहीं पता, अब पैटर्न्स क्या क्या हैं वो जैसे स्क्रीन पे आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अननोन पैटर्न है उसको फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास कि अगर कोई भी वैल्यू जो ज़ीरो हो, अगर वो एक के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास आंसर भी उसका ज़ीरो आ जाता है। एक अगर मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ हो जाए तो वो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाए। इसी तरीके से 2 ज़रब ज़ीरो बराबर ज़ीरो, 3 ज़रब ज़ीरो बराबर ज़ीरो, 4 ज़रब ज़ीरो बराबर ज़ीरो। अगर आप इस पूरी पर्टिकुलर लाइन को देखें तो वो क्या है, पहले ज़ीरो आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, यानी कि ये हमारे पास चेंज हो रहा है, ये हमारे पास चेंज हो रहा है। जो आप लोगों को भी पता है कि
हमारा अगर वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा जाए, अगर वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर हम लोग देखें तो इधर जो है 0 1 2 3 ये क्या है, ये चेंज ही हो रहा है। मैं इस पर्टिकुलर चेंज को मैंने नाम दे दिया है वो n है। अब आगे हमारे पास हमारा आ गया कांस्टेंट जो कि है 0, मैंने उसको कह दिया कि वो जी 0 है हमारा। आगे मैंने 0 लगा दिया। अब देखें n अगर मल्टीप्लाई हो 0 के साथ वो हमारे पास 0 आ जाए। अब ये क्या है, वो ये बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो अगर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या जवाब आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो n जो है वो हमारे पास हमने एक पैटर्न बना लिया। ठीक है, अब आप चाहे इसमें 1000 को ऐड कर दो, चाहे आप इसमें 5000 को ऐड कर दो। 1000 ज़रब 0 बराबर 0, 5000 ज़रब 0 बराबर 0। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से आप ऐड कर लें, ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। आप इसी तरीके से अपनी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो अलजेब्रा बहुत ही अच्छा और अमेजिंग टूल है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँगा भी कि किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। चले एक और लगा लेते हैं, एक और पैटर्न लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि यार 1 ज़रब 1 बराबर 1 है, 2 ज़रब 1 बराबर 2 है, 3 ज़रब 1 बराबर 3 है, 4 ज़रब 1 बराबर 4 है, 5 ज़रब 1 बराबर 5 है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। अब देखें 1 2 3 4 5 ये बार बार चेंज हो रहा है, और मैंने उसको नाम दे दिया n, और आगे मैंने उसका कांस्टेंट लगा दिया जो कि 1 है। अब 1 तो नहीं था ना चेंज हो रहा, तो ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका वेरिएबल क्या होता है, आपका कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा चलें, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास n ज़रब 1 बराबर आ गया n के, यानी कि कोई भी नंबर होगा n, यानी कि कोई भी नंबर अगर आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी वही नंबर आपके पास रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पैटर्न्स बनाए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे हम लोग मज़ीद चीज़ें नहीं सीखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह बस मेरे लिए दुआ कर दें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।